नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका विद्या सारथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानकारी लेंगे। ये जो यूपी एलटी ग्रेड का जो टीचर रिक्रूटमेंट आने वाला है उसके बारे में पूरा जानकारी आपको देने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम में बैठने तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना टाइम गंवाए चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जैसे कि हम लोग को पता है कि नोटिफिकेशन जो है अभी आने वाला है, लेकिन यूपी एलटी ग्रेड का जो टीचर रिक्रूटमेंट है तो ये कब होगा, कैसे होगा और इसका क्या पैटर्न है और आपको क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देना चाहिए ताकि आपका जो है कुछ भी छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, ये जो भर्ती कर रहा है, ये आयोग जो है भर्ती कर रहा है वो यूपी पीएससी है। और भर्ती की संख्या पूरा 7,466 7,466 है। अब नोटिफिकेशन इसका कब आएगा? एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया है जिसमें कहा गया है कि इतने टीचरों की भर्ती करने वाले हैं। अब ये एलटी ग्रेड के टीचर मतलब 9वीं और 10वीं जो पढ़ाते हैं उनके लिए है। तो बेसिकली नोटिफिकेशन इसका जल्द ही आएगा और आवेदन प्रक्रिया जो है 28 जुलाई से शुरू होने वाला है। ये डेट आपको याद रख लेना है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 24 जुलाई है, मतलब 3 दिन बाद जो है आ जाएगा इसका आवेदन करने का। आवेदन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर योग्यता और उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? तो संबंधित विषय में ग्रेजुएट और बीएड डिग्री अनिवार्य है। इसके लिए आपको सीटेट वगैरह नहीं चाहिए, यूपी टेट वगैरह नहीं चाहिए। सिर्फ दो चीज आपको ध्यान रखना है कि जिस भी विषय को आप पढ़ाने वाले हैं, जैसे मान लो आप गणित पढ़ाने वाले हैं, विज्ञान पढ़ाने वाले हैं, तो उस सब्जेक्ट में आपका जो है ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ग्रेजुएट होना चाहिए। और बीएड की जो है डिग्री, ये दो चीज आपके पास होनी चाहिए। और उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उम्र जो है 21 से 40 के बीच में जो है आपका उम्र होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद चयन कैसे होगा? तो चयन जो है बेसिकली कुल 2 चरण में होंगे चयन। एक तो होगा लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम होगा आपका, और दूसरा होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ये दो चीज होगा, दो चीज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लिखित परीक्षा पास करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई अगर हो जाता है तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है। लिखित परीक्षा में क्या होगा? तो पूरे जो है 150 सवाल होंगे बच्चों। आपको याद रखना है 150 सवाल होंगे, हर सवाल का जो है 1 नंबर होगा। और इसमें से कि 30 सवाल जो है सामान्य अध्ययन के होंगे। 150 में से 30 सवाल सामान्य अध्ययन के होंगे, बचा 120। 120 सवाल संबंधित विषय में, अगर आप विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं तो विज्ञान के 120 सवाल रहेंगे और 30 सवाल जो है सामान्य अध्ययन के। और मार्किंग स्कीम क्या होगा? तो इसमें याद रखना है नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पर आपको इस चीज को ध्यान से देखना है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। अब कितना नेगेटिव मार्किंग है? तो एक गलत जवाब के लिए आपको जो है 0.33 नंबर काट लिए जाएंगे। इसलिए जो आपकी तैयारी होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि जिस जिस सवाल पर आपको कॉन्फिडेंस है उसी सवाल को करने जाएं। अगर सारा करने जाएंगे तो अगर गलत होगा तो आपके जो सही है उसमें से भी मार्क्स कट जाएंगे। तो बेसिकली 0.33 अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद है आवेदन कैसे करें? तो आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है? ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, UPPSC.UP.NIC.in। अभी मैं आपको दिखाता हूं थोड़ी देर में कि कैसे आवेदन किया जाएगा, लेकिन इसके पहले हम लोग बाकी चीजें समझ लेते हैं। अब जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सबसे पहले ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और वहां पर आपको 28 जुलाई के बाद से आपको यूपी का जो एलटी टीचर भर्ती का फॉर्म वहां पर आएगा। वहां पर नोटिफिकेशन में या फिर वेबसाइट पर आपको दिखेगा यूपी एलटी टीचर वैकेंसी भर्ती। तो वहां पर जो है वो जो फॉर्म खुलेगा उस फॉर्म को आपको भरना है। हालांकि जब ये आ जाएगा तो मैं आपको जो है उसका भी वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है ये फॉर्म भरा जाए ताकि कोई गलती ना हो। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब मैं वो वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है। फिर आपको जो है फीस पेमेंट करना, जब फॉर्म भर देंगे आप तो आपको फीस पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। फीस पेमेंट करके आप जो है सबमिट कर दो। पेमेंट का ऑप्शन जो है ऑनलाइन होगा। आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड या फिर आपका डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई का वहां पर ऑप्शन रहेगा। वहां पर जाके कुछ जीएसटी भी रहेगा तो उसको जो है फी पेमेंट करेंगे तो वहां पर जो है आपको फिर सबमिट का ऑप्शन आएगा।
तो वो उसको जो है सबमिट कर देना है। फिर कंफर्मेशन पेज ले लें, मतलब आपका फॉर्म जब भरा जाएगा तो आपको जो है वहां पर जो है कंफर्मेशन का पेज आएगा, उसका प्रिंट आउट जरूर ले लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, या फिर जो है उसको अगर ऑप्शन वहां पर आता है कि मेल, तो मेल आईडी, तो मेल आईडी पर उसको सेंड कर लें, ताकि भविष्य में जब आपका सिलेक्शन हो तो वो कागज मांगा जाता है। कागज वेरिफिकेशन में ये भी आएगा, कंफर्मेशन पेज आप दीजिए, तो वो पेज भी आपको जो है दिखाना होता है। इसलिए इसको लेना जरूर कंफर्म करें कि आप ले रहे हो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों ही। सही जानकारी भरें, क्योंकि सुधार का मौका सिर्फ 4 सितंबर तक ही मिलेगा। तो जो भी जानकारी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे भरा जाएगा वो फॉर्म, वो भी मैं आपको भर के बताऊंगा। और सही जानकारी, अगर मान लो कुछ गड़बड़ हो भी जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कुछ एज वगैरह का, डेट ऑफ बर्थ, तो उसका मौका आपको 4 सितंबर तक दिया जाएगा। ठीक है, मतलब 28 जुलाई को आएगा, अगस्त सितंबर, मतलब लगभग 1 महीने से ज्यादा ही टाइम मिलेगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहली बार में ही सही जानकारी भरो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बार बार हमें ये सब क्यों जो है झंझट में पड़ना है, क्योंकि तैयारी भी करनी है। ठीक है, तो अभी जैसे जो बच्चे जो है विज्ञान और गणित के टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए इस चैनल पर मैं उसका जो है एलटी, यूपी एलटी टीचर का जो क्रैश कोर्स है उसको भी लेके आ रहा हूँ। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और आपको अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। फिर इसके बाद है आवेदन शुल्क, देख लेते हैं आवेदन शुल्क कितना है। तो जो सामान्य और ओबीसी वर्ग के लोग हैं ना, उनको 125 रुपया देना पड़ेगा, मतलब जो फीस पेमेंट करेंगे वो 125 रुपया होगा। और एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लोगों को 65 रुपीज, मतलब 65 रुपया देना पड़ेगा। और जो पीडब्ल्यू है, मतलब पर्सन विथ डिसेबिलिटी, मतलब जो दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए 25 रुपया ही शुल्क रखा गया है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फीस नहीं है, बहुत नॉमिनल फीस है। यूपी सरकार को इसके लिए जो है धन्यवाद भी करना चाहिए कि इतने कम फीस में जो है वो एग्जाम ले रहे हैं। लेकिन अगर एग्जाम अच्छे से ले ले, रिक्रूटमेंट कर ले, सिलेक्शन कर ले, तो समझो कि बहुत बड़ी बात। लेकिन इतने कम में जो है सिलेक्शन आजकल कहीं होता नहीं है, इसलिए योगी जी को धन्यवाद भी करना चाहिए। इतने कम में जो है वो जो है सिलेक्शन कर रहे हैं। नहीं तो अगर आप सीटेट का फॉर्म भरते हैं तो 1000 रुपया, 1200 रुपया, कोई भी फॉर्म गवर्नमेंट का भरते हैं तो 1200 रुपया तो नॉर्मल ही रहता है, 1500 भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सामान्य वर्ग के लिए 125 रुपया क्या ही है, 125 रुपया आराम से कोई भी भर सकता है। तो यहाँ पर कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे आप नहीं भर सकते। ठीक है, तो पैसे का भी कोई ये नहीं है कि बहुत ज्यादा है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो पैसा गया, ऐसा कुछ नहीं है। 125 रुपया हम लोग वैसे ही खर्च कर देते। ठीक है, फिर इसके बाद है इसमें पगार, देख लेते हैं पगार क्या होगी। ठीक है, सैलरी कितनी होगी। तो दोस्तों देखो, सैलरी जो है ना, इसका स्टार्टिंग 34,800 रुपया रहेगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं रहेगा, इसमें डीए भी रहेगा और एचआरए भी रहेगा। ठीक है, एचआरए और डीए भी अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। मतलब आप इतना समझ लीजिए कि 50,000 के ऊपर ही आपकी सैलरी जाएगी, इतना मान के चलिए। ठीक है, 50,000 के ऊपर, और साथ साथ अन्य सरकारी भत्ते भी मिलते हैं। तो नौकरी बढ़िया है, इसको अच्छे से अप्लाई करना है, अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से इसको जो है निकालना है। और अभी तक मैं बताऊं, जो ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन 50,000 से ज्यादा लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत ज्यादा जो है लोग आवेदन कर रहे हैं। तो अब ये 50,000 भरे हैं, 7,466 वैकेंसी है। तो भर्ती तो बहुत सारे, अप्लाई तो बहुत सारे लोग करने वाले हैं। तो इस हिसाब से जो है आप इसको जो है मान के चलिए कि कंपटीशन थोड़ा टफ होने वाला है। ठीक है, क्योंकि पिछले 6, 7, 8 साल से वैकेंसी निकाली नहीं है सरकार ने। एक 69,000 की वैकेंसी निकाली थी, वो भी ठंडे बस्ते में चली गई। अनामिका शुक्ला के नाम पर जो है कई लोगों ने अप्लाई किया। इसलिए जो लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर जो है विनती है कि फर्जी आवेदन ना करें। ठीक है, क्योंकि जो लोग फर्जी आवेदन करते हैं, उनके चक्कर में जो भोले भाले, जो रियल में जिनको जरूरत होती है नौकरी की, वो लोग सफर करते हैं। कितने लोग अभी भी जो है धरने पर बैठे हुए हैं, जिनका नाम आया था, लेकिन कुछ लोगों के भ्रष्टाचार की वजह से उनको भी सफर करना पड़ता है। इसलिए दूसरों को तकलीफ मत दो, और कुछ भी जो है गलत, एटलीस्ट इतना 7,400 वाला वैकेंसी तो भर जाने दीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो है अभी मैं आपको जो है उस वेबसाइट पर लेके चलता हूं जहां पर ओटीआर किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो है ये यूपी पीएससी का वेबसाइट है, जहां पर लिखा है uppsc.up.nic.in। और इसको आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि बहुत सारे फर्जी वेबसाइट भी रहते हैं, तो उस पर मत चले जाना, नहीं तो पैसा ले लेंगे वो, और इसके बाद आपका जो है
रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो यहाँ देखना https और /upsc.up.nic.in, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो है क्लिक करना है। ऐसे जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो है यूपी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा वेबसाइट ओपन होगा, राइट। और यहाँ पर देखो बहुत सारे जो है जो अधिकारी समीक्षा वगैरह ये सब चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो ये अलग अलग सर्वर का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है OTR का ऑप्शन आता है, गो टू ऑफिशियल वेबसाइट। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं हम लोग। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो इस तरह से आपका जो है ऑफिशियल वेबसाइट ये आपका ओपन हो जाता है। अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो क्या चल रहा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। देखो वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसा ई परीक्षा करके ऐसा आपका वेबसाइट ओपन होता है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। अच्छा, देखो यहाँ पर OTR का पूरा इंफॉर्मेशन आ गया, ठीक है। अब जैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो रजिस्ट्रेशन का ये पूरा प्रक्रिया है। एप्लीकेशन नीड टू पर्सनल डिटेल, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये सब नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। अगर आप देखेंगे तो ये देखो, तो यहाँ पर ये पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है कि किस तरह से जो है आप इसको जो है ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। जब फॉर्म आ जाएगा दोस्तों तो मैं खुद यहाँ पर भर के आपको बताऊंगा कि किस तरह से फॉर्म भरा जाता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखो यहाँ पर जब नीचे जाएंगे ना आप, ठीक है, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखो OTR का जो है ऑप्शन आ जाता है। OTR स्टैटिस्टिक, देखो ये स्टैटिस्टिक चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे, इस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है। और तो देखो इस तरह से, तो आप जो है रजिस्ट्रेशन होगा, लॉगिन होगा, वेरीफाई डिटेल, डैशबोर्ड, ये करके आप जो देखो यहाँ पर एप्लीकेंट ईमेल एंड मोबाइल नंबर, ये सब आपको देख के डालना होता है। देखो यहाँ पर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वेरीफाई ईमेल एड्रेस, ये प्रोसीजर है। इसको आप करके जो है OTR कर सकते, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर वेबसाइट मैंने बता दी आपको, और ये पूरा इंफॉर्मेशन हो गया इस चीज के बारे में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर। और